अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में बात करने लगे हैं पीएचडी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में जो आयरलैंड में तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट इंक्लूडिंग पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, अफगानिस्तानी, ईरानियन। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए जो पीएचडी करना चाहते हैं फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप की बेस पे। तो कौन कौन सी पीएचडी की अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से एप्लीकेशन करनी है, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अपने वीडियो को एंड तक देखना है, ठीक है। अगर आप इसकी अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें तमाम तर जो कोर्सेज है ना आपको इंग्लिश में पढ़ाए जाते हैं और इनका जो इन्वायरमेंट होता है वो कम्प्लीटली जो है ना इंग्लिश स्पीकिंग होता है। लाइक आपको यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर का इशू नहीं होगा, ठीक है। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, इसका जो 2026 और 27 जो अपकमिंग इनटेक है वो ऑलरेडी ओपन हो चुका है, ठीक है, जो पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए, तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए। अगर हम फर्स्ट अपॉर्चुनिटी की बात करें, उसका नाम है जी आयरलैंड फेलोशिप या फेलोज प्रोग्राम, ठीक है। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, अब ये जो फेलोशिप होती है ना, ये खुद जो आयरलैंड की गवर्नमेंट है वो फंड करती है। जो सिलेक्टेड स्टूडेंट होते हैं उनकी जो बेनिफिट्स वगैरह होते हैं जो देती है, उनकी गवर्नमेंट खुद दे देती है। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, जो स्टूडेंट सिलेक्टेड होते हैं उनको कोई फीस देने की ज़रूरत नहीं होती। उसके साथ साथ आपको वहाँ पर रिहाइश भी बिल्कुल फ्री में मिलती है। उसके साथ साथ आपको माहाना स्टेपेंड, माहाना खर्चा भी वो बिल्कुल फ्री में खुद देते हैं। उसके बाद आ जाता है जी रिटर्न एयर फेयर, वापसी आने की टिकट का खर्चा भी वो देते हैं। उसके साथ साथ आपको लिविंग अलाउंसेस भी मिलता है, हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलती है। उसके साथ साथ रिसर्च रिलेटेड कोई भी एक्सपेंसेस हो वो भी आपको गवर्नमेंट ऑफ आयरलैंड खुद फंड करती है, ठीक है। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, इसमें अप्रॉक्सीमेट कंट्रीज एलिजिबल है इंक्लूडिंग पाकिस्तान, ठीक है। इसके लिए जो ना आपके पास स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बैकग्राउंड होना चाहिए और इसके साथ साथ आपके पास लीडरशिप पोटेंशियल्स भी होना चाहिए। ये जो ना बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, फर्स्ट स्टेज इसका ऑलरेडी क्लोज है। सेकंड स्टेज की जो डेडलाइन है वो है 17 अक्टूबर 2025। आप 17 अक्टूबर 2025 से पहले पहले फॉर पीएचडी अपॉर्चुनिटी इन आयरलैंड फेलोशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अप्रॉक्सीमेट ऑल डिग्री प्रोग्राम यहाँ पे अवेलेबल है, वेदर आप बिलोंग करते हो एग्रीकल्चर से, हेल्थ डिपार्टमेंट से, एजुकेशन से, कंप्यूटर साइंस से, इंजीनियरिंग से, बिजनेस से, कोई भी फील्ड हो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके जो सेकंड है उसको कहते हैं GOIPG, जिसका फुल फॉर्म है गवर्नमेंट ऑफ आयरलैंड पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम। इसमें जो है ना आपको एनुअल स्टाइपेंड मिलता है 25,000 रुपये, 25,000 यूरो। और उसके अलावा ट्यूशन का कंट्रीब्यूशन भी आपको मिलता है जो कि 5,750 मिलता है। उसके साथ साथ रिसर्च की कॉस्ट भी आपको सालाना मिलती है जो कि 3250 है। उसके साथ जो टोटल वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स है तमाम पीएचडी सिलेक्टेड स्टूडेंट की, फर्स्ट लाइक एक स्टूडेंट जो पर ईयर है वो है 34,000 पर ईयर यूरो, ठीक है। अब इसकी कॉल जो है ना ओपन होने लगी है 11 सितंबर 2025 को। आप 23 अक्टूबर लास्ट डेट इसकी एप्लीकेशन है इसी साल की। 6 नवंबर तक आप अपने सुपरवाइज़र से एक्सेप्टेंस लेंगे। उसके बाद इसका रिजल्ट होगा 2026 अप्रैल में और सितंबर 2026 में आपकी क्लासें स्टार्ट हो जाएंगी। तो लाइक इसके लिए आपके पास अभी बेस्ट टाइम है कि आप अपने सुपरवाइज़र से कांटेक्ट करें और उधर से जो ना आप अपनी एक्सेप्टेंस ले लें, ठीक है। अब फोर्थ वन है जी आयरिश रिसर्च काउंसिल। अब ये यूनिवर्सिटी पाथवे स्कॉलरशिप होता है। इसमें क्या होता है, यूनिवर्सिटी जो ना खुद नॉमिनेट करती हैं फॉर आयरिश रिसर्च काउंसिल पाथवे के लिए, ठीक है। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, 1 सितंबर को ओपन होगी, 7 सितंबर को क्लोज हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चीज़ मेन है, आपको एक्सेप्टेंस ज़रूरी पड़ेगा। अब एक्सेप्टेंस जो है ना अपने प्रपोज सुपरवाइज़र से कांटेक्ट करके आप ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी UCD ग्लोबल एक्सीलेंस स्कॉलरशिप, जिसको हम यूनिवर्सिटी कॉलेज डबलिन कहते हैं। अब इसका बेनिफिट्स आपके 50% भी हो सकता है ट्यूशन फीस में या 100% भी हो सकता है। अब ये सिर्फ और सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट और रिसर्च डिग्री के लिए अवेलेबल होता है, ठीक है। और इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यूनिवर्सिटी कॉलेज डबलिन में एडमिशन सिक्योर करना पड़ता है, एडमिशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है। जब आपका एडमिशन सिक्योर हो जाता है उसके बाद आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो ना अदर अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक है या एक्सटर्नल है, ठीक है। अब लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ गालवे हो गया, पीएचडी के लिए होता है, आपको फी वगैरह मिलता है, चाइना का CSE फंडिंग भी मिलती है, ठीक है। उसके बाद ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन फुली फंडेड डॉक्टर स्टूडेंटशिप की बेस पे आपको स्कॉलरशिप मिलता है। UCC डॉक्टर रिसर्च स्कॉलरशिप भी है बड़ा।
एक्सटर्नल सपोर्ट्स भी यहाँ पे आपको ऑफर की जाती हैं, लाइक जिसमें आपका फुल ब्राइट हो गया, वेलकम ट्रस्ट हो गया, माइकल स्कॉलरशिप हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें फंडिंग आपको आयरलैंड में प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। अब ये समरी है जो ऑलरेडी सारी डिटेल मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, अप्रॉक्सीमेट जो इनके स्कॉलरशिप ओपन हो चुके हैं, जो कि प्रोसीजर चल रहे हैं सितंबर के एंड तक, ठीक है, या किसी के जो है ना अक्टूबर तक, अक्टूबर के लाइक फर्स्ट वीक तक ये क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है, अपने रिसर्च सुपरवाइज़र को फाइंड करें, सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी में अपना रिसर्च इंटरेस्ट देखें और सुपरवाइज़र का रिसर्च इंटरेस्ट पढ़ें। जिस प्रोफेसर या सुपरवाइज़र के साथ आपका रिसर्च अलाइन कर रहे हैं, आपकी रिसर्च अलाइन कर रही है, आपने उस सुपरवाइज़र को वहाँ से शार्ट करना है। शार्ट किस तरह से करना है, आपने उसकी ईमेल पिक करनी है, उसका रिसर्च इंटरेस्ट पढ़ना है, रिसर्च प्रोजेक्ट उसके पढ़ने हैं, उसी के रेलिवेंट जो उसका प्रोजेक्ट होगा आपने एक टॉपिक सिलेक्ट करना है। टॉपिक सिलेक्ट करने के बाद आपने रिसर्च प्रपोजल बनाना है। रिसर्च प्रपोजल बनाने के बाद आपने एक वेल फॉर्म में एक मोस्ट कम्पिटिटिव यूरोपास सीवी बनानी है, ठीक है। सीवी बनाएंगे, उसके बाद जो आपने प्रोफेसर शार्ट लिस्ट कर लिया है, शार्ट लिस्ट सुपरवाइज़र को आपने वहाँ से ईमेल जो आपने पिकअप की है, या अगर नहीं की तो वहाँ से आपने मेल पिकअप करनी है। मेल पिकअप करेंगे तो जीमेल पे आएंगे, जीमेल पेस्ट करेंगे, सब्जेक्ट में लिखने रिक्वेस्ट फॉर सुपरविजन, रिक्वेस्ट फॉर पीएचडी सुपरविजन, ठीक है। नीचे आपने अपना बॉडी मैसेज बनाना है जिसमें आप अपना शॉर्ट इंट्रो देते हैं, ठीक है, एकेडमिक बैकग्राउंड बताते हैं, रिसर्च स्किल्स बताते हैं, फिर आप प्रोफेसर के ऑनगोइंग प्रोजेक्ट इंटरेस्ट बताते हैं, जो उसका ऑनगोइंग होता है उसकी शॉर्ट डिटेल बताते हैं, फिर उसके ऑनगोइंग रिसर्च के साथ अपना इंटरेस्ट शो करते हैं, फिर आप अपने आप को उसके लिए मोस्ट सूटेबल जो कैंडिडेट होता है वो कहते हैं उसको कि मैं सूटेबल कैंडिडेट हूँ। उसके बाद आप उसको रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे जो है ना एक्सेप्टेंस चाहिए आपकी सुपरविजन के लिए, वेदर आपका कोई प्रोजेक्ट चल रहा है उसके अंदर, यूनिवर्सिटी की ग्रांट या प्रोजेक्ट के अंदर, या किसी स्कॉलरशिप के अंदर। जब आपको वहाँ से एक्सेप्टेंस मिल जाएगी जिस सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी से, फिर आपने उसके पोर्टल पे जाके अपनी एप्लीकेशन जो है ना फाइनलाइज करनी है। तो ये ओवरऑल प्रोसीजर है। अगर आप आयरलैंड में पढ़ना चाहते हैं, जो जो अपॉर्चुनिटीज़ ओपन है आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। लास्ट में ये बताता चलूँ कि यूरोपास सीवी आपने कहाँ से बनानी है। यहाँ पे लिखना है आपने यूरोपास सीवी, आपने करना है जिसको इंटर करना है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे इस वेबसाइट को europass.europa.eu इस पे आपने करना है क्लिक। इस पर क्लिक करेंगे ना, इसी पोर्टल पे आके अपनी एप्लीकेशन के लिए आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करेंगे, अपना अकाउंट फिर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपने सारा डाटा एंटर करके यहाँ से अपनी यूरोपास सीवी डाउनलोड करनी है और उसी को अपने सुपरवाइज़र के साथ जब आप रिक्वेस्ट करने लगेंगे, ये सीवी और प्रपोजल आपने अटैच करना है। तो ये ओवरऑल प्रोसीजर है। अगर आप आयरलैंड में इंटरेस्टेड हैं तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप इसमें अप्लाई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।